हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी गैलेक्सी पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और न्यू वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आया हूँ, जिस जो कि आई है हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, क्या एज लिमिट्स दी हुई हैं, फीस क्या है, डेट एंड टाइम के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी है। ये सारी डिटेल इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन स्टार्ट की, मतलब एप्लीकेशन किस तारीख से स्टार्ट है, तो वो हमारा 19 फरवरी 2025 से ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ अगर लास्ट डेट की बात करें तो 11 मार्च 2025, यानी कि 11 मार्च 2025 को इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। उसके साथ अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम 20 ईयर्स है कि आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 ईयर्स एज होनी चाहिए। और ये भी किसके अकॉर्डिंग, 1 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 फरवरी 2025 से पहले पहले आप कितने 20 साल के हो जाने चाहिए। उसके साथ ही साथ मतलब जो SC ST कैटेगरीज है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और जो PWD कैटेगरीज हैं, जैसे PWD अनरिजर्व और EWS, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। PWD प्लस OBC उनको 13 साल का, और PWD प्लस SC ST जो है उनको 15 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और ये जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो 1 फरवरी 2025 से पहले पहले आपके पास आ जानी चाहिए। यानी कि अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है उसकी जो डिग्री है, मतलब जो लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो 1 फरवरी 2025 के बाद आ रही है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 1 फरवरी 2025 से पहले पहले आ रही है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जब आपकी मतलब जब आप पूरा एग्जाम वगैरह क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपकी 12 मंथ्स की क्या चलेगी, ट्रेनिंग पीरियड चलेगा इस जॉब के अंदर, यानी कि 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड चलाया जाएगा। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल हमारे पास वैकेंसी 4000 है। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल 4000 वैकेंसी है, जिसमें से SC के लिए 602 वैकेंसीज हैं, ST के लिए 314 और OBC के लिए 980, EWS के लिए 391 यानी कि 391, और साथ ही साथ अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो 1713 वैकेंसी है। और कुछ PWD कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग अलग, मतलब कि अलग अलग में 46, 40, 33, 28 वैकेंसी इसके अंदर भी दी गई है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट में भी चेक कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ में 40 वैकेंसी है, गोवा के अंदर 10 वैकेंसीज है, अगर हम झारखंड की बात करें वहाँ पे 30 है, महाराष्ट्र की बात करें वहाँ पे 38 वैकेंसीज है। और साथ ही साथ मतलब कि उस स्टेट के अंदर, जैसे मैं असम की बात करता हूँ तो असम में टोटल वैकेंसी 40 है, वहाँ पे SC के लिए 2 वैकेंसी है, ST के लिए 4, OBC के लिए 10, EWS के लिए 4 और अनरिजर्व के लिए 20 वैकेंसी है। तो आप अपनी कैटेगरीज वाइज और अपनी स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है वैकेंसी इसमें डाली गई है। इसका जो लिंक है, सॉरी, जो इसका जो PDF है, मतलब जिसमें वैकेंसी की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो है वो बताई गई है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, जहाँ पे आप स्टेट वाइज के साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा पंजाब से बिलोंग करता है तो पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में भी उस PDF के अंदर जानकारी दी हुई है। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ वो डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लीजिएगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो इसमें टोटल 3 स्टेजेस होंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर एक लोकल लैंग्वेज का, मतलब जिस भी स्टेट में आप मतलब जिस भी स्टेट पे आप अप्लाई करेंगे तो उसकी लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसका भी एक छोटा सा टेस्ट होगा। इसके बारे में क्या है डिटेल में मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तो टोटल इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होगा, जिसमें हमारे पास पहला है जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके हमारे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। उसके बाद हमारे पास मैथ्स प्लस रीजनिंग होगा, जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज का होगा, जिसमें आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जनरल इंग्लिश, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर, यानी कि टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 मार्क्स के। और ये टोटल जो 100 क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे को 60 मिनट्स दिया जाएगा।
अगर मैं बात करूँ मीडियम की, तो जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है, यानी कि जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, रीजनिंग प्लस मैथ और कंप्यूटर, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। और एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी में, वो ये कि किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। और वैकेंसी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर की आई हुई है, यानी कि 4000 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया। तो भी ये भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। उसके बाद जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए आपकी अलग से एडमिट कार्ड आउट किए जाएंगे, अलग से वेन्यू और डेट और टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें आपके जो भी एज का, क्वालिफिकेशन का, कैटेगरी का, जो कि SC ST OBC है, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाई करने का, क्वालिफाइंग नेचर, मतलब क्वालिफाई करने का ही है। मतलब जस्ट आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन वगैरह, सॉरी, सर्टिफिकेट्स वगैरह शो करने हैं और आप इस स्टेज को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लोकल लैंग्वेज टेस्ट की, तो ये भी जस्ट एक क्या है, क्वालिफाइंग टेस्ट है। मतलब जस्ट आपको इसको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और कोई भी ये मतलब कि कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता, नॉर्मल सा इजी सा टेस्ट होता है। जस्ट आपको क्या करना है, इसमें क्वालिफाई करना है। जो आपकी मेरिट होगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे ही दी जाएगी। जैसे कि अलग अलग, जैसे कि अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पे हिंदी या पंजाबी में से किसी एक लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। गोवा की, गुजरात की बात कर लेते तो गुजराती आनी चाहिए आपको। झारखंड की बात कर लें तो वहाँ पे आपको हिंदी या फिर सेंथली आनी चाहिए। इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मिजोरम की बात करें तो मिजो आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हिंदी या फिर उर्दू, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली की बात करें तो वहाँ पे गुजराती, कोंकणी या फिर मराठी, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि उस लैंग्वेज को लेकर आपको लिखना, बोलना, सुनना सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो उसी बेसिस पे ये क्या करेंगे, आप टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लेंगे, वैसे ही आप DV क्वालिफाई कर लेंगे और रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आपकी जो मेरिट है वो लगाई जाएगी। उसका देख, जब आप अपना लोकल लैंग्वेज वाला टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा मेडिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाता है। मतलब देखा जाता है कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं है। जस्ट नॉर्मल सा टेस्ट होता है, इसको भी जस्ट आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं तो फीस यहाँ पे PWD कैटेगरीज के लिए 400 रुपये फीस होगी, प्लस GST उसमें लगाया जाएगा। SC ST कैटेगरीज और फीमेल कैटेगरीज के लिए 600 रुपये फीस होगी, प्लस GST उसमें लगाया जाएगा। जनरल EWS और OBC कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो इसमें 800 रुपया फीस रहेगी, प्लस GST रहेगा। तो ये था फीस स्ट्रक्चर, था अलग अलग कैटेगरी वाइज था। वैसे ही आपको ये कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। जो कि हमारी वैकेंसी है 2025, न्यू वैकेंसी है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।